हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय विद संस्कार में। आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि ये चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो जहां पे आपसे जीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है या फिर सीबीएसई के क्लास 9 से भी, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको पता है एनसीईआरटी ने पूरा अपना सिलेबस चेंज कर दिया है, तो हम भी एनसीईआरटी के हिसाब से जब उसने अपने आप को अपडेट किया, तो हमें भी अपने आप को अपडेट होने की जरूरत है। पुरानी एनसीईआरटी को हम लोग करेंगे साइड और नए एनसीईआरटी से नए सिलेबस के साथ नई चीजों की करेंगे शुरू। तो क्लास 9 का आज पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस। इसमें हम सोशल कॉन्सेप्ट समझेंगे, सोशल साइंस को समझेंगे है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं वो सब। और एक बात कि डेली ये क्लास 8 बजे आती है, तो 8 बजे आके बने रहना है। पूरा जो है मैं इसमें पूरा एनसीईआरटी क्लास 9 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी जो है वो कवर करूँ। तो अगर कहानी की शुरुआत हम लोग करें अपने यहाँ से कि भैया है क्या, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको पता है सोशल साइंस जो है, इसका नाम सोशल साइंस क्यों पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में एक दूसरे लोगों के लिंक को बरसाता है कि हर आदमी जो है वो किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। कोई आदमी जो है वो आइसोलेट नहीं हो पाता है, कोई आदमी जो है वो अलग नहीं हो पाता। हर आदमी क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से जुड़ी हुई है, एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। तो सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, सब क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या बात कर रहे हैं, ह्यूमन बींग लिव इन अ सोसाइटी, और क्या करते हैं, सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं कंटिन्यूसली विद देयर सराउंडिंग, कि अपने सराउंडिंग के आसपास से क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, कम्युनिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और कल्चरल ट्रेडिशन। की जो भी इंडिविजुअल होता है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से, अपने कम्युनिटी से, अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। साथ में स्टडी ऑफ सोशल साइंस हमें ये भी मदद करती है रिलेट देयर लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, कि जो रियल लाइफ में हम कैसे चीजों को समझेंगे, रियल लाइफ में क्या क्या चीजें हम देखिए। एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस नॉलेज। आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने किताब पढ़ लिया, लेकिन क्या प्रैक्टिकली उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या प्रैक्टिकल लेवल पे जो चीजें आपने थ्योरी में पढ़ी उसका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है? तो यहाँ पे सोशल साइंस इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी से आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करूं एट द सेकेंडरी स्टेज, सोशल साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमें बताता है भैया कि समाज में चल क्या रहा है, सोसाइटी में चल क्या रही है, क्या क्या चीजें हैं जो सोसाइटी में चल रही हैं, आपको कैसे सोसाइटी में काम करना है। दूसरे दूसरे चीजों के बारे में हमें सोसाइटी में बताता है, और कौन कौन अलग अलग कम्युनिटीज हैं, दुनिया में क्या चल रहा है। इन सब चीजों के बारे में हमें कौन बताता है, सोशल साइंस बताता है, सोसाइटी बताता है। सबसे बड़ी बात, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, सोचने की क्षमता बढ़िया हो जाएगी, एनालिटिकल एबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी, साथ में आप क्या बन जाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, सोशल साइंस एक रिस्पॉन्सिबल इंसान भी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाता है। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा यही होता है कि हम लोग सोशल साइंस पढ़ लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं, मीनिंग क्या है सोशल साइंस की, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का मतलब क्या होता है। तो सोशल साइंस का मतलब सिंपल सा इतना है कि भैया जो भी सोसाइटी में, यहाँ जब सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब चीज आ जाती है। जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो भी कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहे हैं, उसी को स्टडी करना, उसी को स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप, कि जो भी मानव की जो सोसाइटी होती है और उसका जो रिलेशनशिप होता है अपने समाज के साथ, उसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस फोकस करता है ह्यूमन एक्टिविटीज पे, इंस्टीट्यूशन पे और रिलेशनशिप पे, कि हमारे संबंध दूसरे से कैसे हैं, कम्युनिटी से कैसे संबंध है। साथ में ये हमें ये भी मदद करता है सोसाइटी में जानने में कि कैसे सोसाइटी चलती है, कैसे सोसाइटी का काम होता है, कैसे सोसाइटी गवर्न की जाती है। ये सब पूरा हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस में। एक वर्ड दिया हुआ है, इसको समझिए। द वर्ड सोसाइटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस। तो जो ये सोसाइटी वर्ड आया वो एक लैटिन वर्ड से है जिसका नाम होता है सोशियस। इसका मतलब होता है चैंपियनशिप और एसोसिएशन। क्या मतलब होता है, चैंपियनशिप और एसोसिएशन। सोशल साइंस हेल्प अंडरस्टैंड हाउ दिस आइडिया ऑफ लिविंग टुगेदर शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन, कि हमें ये जो हैबिट है हमारे पास, जो ये आइडिया है कि हम लोग क्या करते हैं, साथ में कम्युनिटी के साथ में एक साथ रहते हैं, ये कैसे हमारे बिहेवियर को और कैसे हमारे इंस्टीट्यूशन को पूरा बदल के रख देते हैं। ये होती है मीनिंग किसकी, सोशल साइंस की। ये बात याद रखना। आगे बात करें और क्या चीजें हैं, तो सोशल साइंस इंक्लूड डिफरेंट डिसिप्लिन। सोशल साइंस में डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन आते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि सोशल साइंस जो है वो एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्टेड है, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट से भी जुड़ा हुआ। उसी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग बोल रहे हैं डिसिप्लिन। क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन बोल रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से डिसिप्लिन, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया।
हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री से हमें पढ़ने से पता चलता है अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, कैसे-कैसे सिविलाइजेशन हुआ, कैसे हम सिविलाइज़ थे, कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, कैसे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, ये सब पूरा हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, हिस्ट्री पढ़ने का एक सबसे फ़ायदे की बात अगर मैं बताऊँ, तो हिस्ट्री एक तो नॉलेज तो आपको देता ही है आपके पास्ट के स्टडीज़ के बारे में, साथ-साथ में हिस्ट्री का फ़ायदा ये भी होता है कि हमें वो गलतियों को बताता है, सिखाता है, जिससे कुछ बड़े इंसिडेंट हो जाएँ, बड़े इवेंट हो जाएँ, तो उससे हम लोग रोक पाएँ अपने आप को, पास्ट की गलतियों से सीख के। इसलिए तीसरा अगर बात करूँ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी एग्ज़ामिन करता है रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग और उसका एनवायरनमेंट। जो भी मैं हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, हवा खा रहा हूँ, लाइट आ रही है, पंखा आ रहा है, ये सब क्या है मेरा एनवायरनमेंट है। क्या है मेरा एनवायरनमेंट है। भैया इसको भी तो स्टडी करना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर को भी तो पढ़ना ज़रूरी है, पानी को भी तो पढ़ना ज़रूरी है, रिवर को भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो दूसरी डिसिप्लिन आ गई ज्योग्राफी। तीसरी आ गई पॉलिटिकल साइंस। भैया मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग साथ में आए, एक सोसाइटी बनाए, तो वो कैसे गवर्न होंगे? उन पे कैसे रूल किया जाएगा? क्या नियम बनाए जाएँगे? क्या लॉज़ बनाए जाएँगे? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस बोल रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस का होना भी क्या है ज़रूरी है। जैसे ही लोग क्या करते हैं ग्रुप में आ जाते हैं, उनको गवर्न करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना पड़ता है और उसी की पूरी स्टडी क्या कहलाती है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस भी एक क्या है डिसिप्लिन है। अब भैया सब चीज़ हो गया, खेती कर ली, ये कर लियोगे, पैसा भी तो आएगा, इकोनॉमी आएगा, कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, कोई नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, ये सब जितनी भी चीजें ये सब किसका पार्ट है? सोसाइटी का ही पार्ट है। तो ये सब किसमें आ जाता है? इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स डील करता है किससे? प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कंजप्शन से, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे उनका कंजप्शन होगा, कैसे कैसे हम लोग उसको बांटेंगे, साथ में पॉवर्टी हो गई, गरीबी हो गई, इन सबसे भी डील कौन करता है? इकोनॉमिक्स करता है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस पे कि सोशल साइंस का स्कोप क्या है, समझिए। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इज वाइड एंड मल्टी। सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैंने बताया कि हुआ क्या था कि सोशल साइंस हमने अलग अलग सब्जेक्ट बांटा हुआ था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अलग अलग। यहाँ पे इन्होंने स्कोप में यही बताने की कोशिश की है कि स्कोप ऑफ सोशल साइंस का मतलब ये है कि सोशल साइंस जो है वो लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा है, ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब अलग अलग डायमेंशन में ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, हर एक सब्जेक्ट से ही कनेक्टेड है। आप कोई भी सब्जेक्ट निकाल दीजिए उसमें जो है सोशल साइंस आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है। सोशल साइंस इंक्लूड द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। हम लोग इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे परिवार क्या है, फैमिली क्या है, धर्म क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, एजुकेशन समझते हैं, कम्युनिटी को समझते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। साथ में स्कोप ऑफ सोशल साइंस इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, लॉ कैसे है, गवर्नेंस कैसे काम करती है, तो ये सब बारे में भी हम लोग क्या करते हैं स्कोप ऑफ सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ सोशल साइंस का मतलब है कि सोशल साइंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ये अलग अलग डायमेंशन में फैला हुआ। ठीक है। आगे बात करें, सोशल साइंस स्टडी करता है इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। कि भैया ज्योग्राफी वाली बात आ गई कि जो भी हम लोग ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं नेचर से क्या है कनेक्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं रॉक है, पत्थर है, रिवर है, पानी है, एयर है, एटमोस्फेयर, ये सब क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, हम लोग इनसे दूर नहीं हो सकते हैं। साथ में सोशल साइंस ये भी हमें मदद करता है समझने के लिए कि जो सोशल समस्याएं हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, कौन कौन से सोशल इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है आजकल, क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, चाहे गरीबी हो गई, चाहे असमानता हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, चाहे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब कि समय समय के साथ साथ क्या होते जा रहे हैं, आपके एनवायरमेंट जो है वो हार्मफुल होते जा रहा है, उसी को बोल रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सब कॉन्सेप्ट को भी हमें इश्यूज को भी समझना बहुत ही जरूरी है सोशल साइंस को समझने के। आगे बात करें कि सोशल साइंस का रेवलेंस क्या है, क्यों पढ़ना है, तो समझिए इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का हम लोग अपने 4-5 पॉइंट पे पढ़ेंगे। वो चारों पांचों पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही आंसर लिखना है कि भैया सोशल साइंस का रेवलेंस क्या है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कि सोशल साइंस हमें मदद करता है सोसाइटी को समझने में, सोसाइटी को समझने में। सोशल साइंस हेल्प करता है कि सोशल रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कस्टम कैसे है, ट्रेडिशन कैसे, कल्चरल प्रैक्टिस। मान लीजिए कि मैं किसी ट्राइब में जाऊं, ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई कोई ट्राइब है। अब उस ट्राइब का जो कल्चर है, वो कल्चर ये है कि वो लोग जब किसी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो थप्पड़ मार के। सपोज कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, मान लीजिए कि अगर कोई ट्राइब उनके पास आती है तो उस कोई भी अगर व्यक्ति आता है, कोई गेस्ट आता है, तो उसका वो जो वेलकम करते हैं वो थप्पड़ मार के करते हैं। अब मैं क्योंकि उनके बारे में पढ़ा नहीं, उनके ट्राइबल्स के बारे में स्टडी नहीं किया, उनके बारे में नॉलेज नहीं रखा, उनके कस्टम ट्रेडिशन को मैंने पढ़ा नहीं। अब मैं जैसे ही उस सोसाइटी में एंटर करूंगा, वहां ट्राइबल्स के पास जाऊंगा उनके, वो क्या करेंगे, मुझे थप्पड़ मार देंगे। अब जब मुझे वो थप्पड़ मार देंगे तो मैं ऑफेंस हो जाऊंगा, बुरा मान जाऊंगा, अरे थप्पड़ मार रहा है, मैं तो यहाँ हाथ जोड़ के वेलकम कर रहा हूँ, ये क्या थप्पड़ मार रहा है।
क्यों मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, और फिर लड़ाई वहां से शुरू हो जाएगी। तो मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, मेरा ये रिएक्शन क्यों ऐसा था, क्योंकि मैंने उनके कस्टम, उनके ड्यूटीज, उनके सोसाइटीज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में पढ़ाई नहीं की थी। और कल्चर के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे नहीं, तो यही होगा कि मिसकम्युनिकेशन हो सकता है एक सोसाइटी और दूसरे सोसाइटी के बीच में। तो सबसे बड़ी बात है सोशल साइंस इसलिए हमें पढ़ना चाहिए कि हमें सोसाइटी को हम समझ पाए, क्योंकि भैया सोसाइटी में ही हमें रहना है। कहीं भी जाओगे तुम, फॉरेन जाओगे, विदेश जाओगे, कहीं भी जाओगे, फ्यूचर सोसाइटी में ही रहोगे। तो वहाँ के सोसाइटी को, कस्टम को, रिचुअल्स को स्टडी करना हमें क्या बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इससे डाइवर्सिटी को हम रिस्पेक्ट कर पाते हैं कि भैया अब उनका जो ट्रेडिशन है उसको भी हम क्या करेंगे, रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम समझ पाएंगे भाई उनके यहाँ चीजें जो है वेलकम करने का तरीका जो है वो अलग है, हमारे यहाँ वेलकम करने का तरीका क्या है, अलग है। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, रिस्पेक्ट भी दे पाएंगे। आगे अगर हम बात करें और क्या चीजें, जैसे अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को अगर हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो समझिए सोशल साइंस एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। कि भैया इन्वायरमेंट में आपको पता होगा, सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, वही ज्योग्राफी वाला पार्ट इन्वायरमेंट से लिंक। इन्वायरमेंट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगातार एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वाटर कंटेमिनेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है, सॉइल डिग्रेड होता जा रहा है, सॉइल इरोजन होता जा रहा है। इन सब वजह से, क्योंकि आप भैया रह रहे हैं यहीं पे इन्वायरमेंट के पास, इन्वायरमेंट के चारों तरफ, आपके आसपास का इन्वायरमेंट अगर प्रदूषित हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी ह्यूमन बॉडी पे पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी, आप बीमार होने लगेंगे। तो हमें जरूरी है कि हम क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को भी समझें, क्योंकि इसी इन्वायरमेंट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। भैया आप आज पानी बचाने की बात करते हैं, क्यों, आप पढ़े कि पानी कम है, लिमिटेड है, यूजफुल वाटर कम मिलता है, तभी बचाने की बात करते हैं। तो हमें पढ़ना है इसलिए कि हम चीजों को क्या कर पाए, बचा पाए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम चीजों को बचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें इसमें पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। क्रिएट करेगा अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट में जो लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफोरेस्टेशन की समस्या है, पेड़ काट रहे हैं लगातार लोग, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इन सब चीजों को हमें समझना है और इससे हमें ओवरकम करना है, इसका सोल्यूशन हमें खोजना है। तीसरा पॉइंट अगर बताऊं तो तो अभी हम दो पॉइंट देख चुके हैं कि अगर पूछ ले कि सोशल साइंस का रेवलेंस क्या है, तो एक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के, समाज को समझने के लिए, सोसाइटी को समझने के लिए, और दूसरा है इन्वायरमेंट को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये बात याद रखना। तीसरा अगर पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी, कि हमें अब भैया सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी में सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, यहीं पे सब कुछ साथ में, सबका प्रोडक्शन हो रहा है, सबका डेवलपमेंट हो रहा है। भैया स्कूल जा रहे हो, एजुकेशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, पैसा दे रहे हो कि नहीं, पैसा दे रहे हो तो इकोनॉमी का पार्ट है कि नहीं, इकोनॉमी का पार्ट है तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, अगर गरीबी है तो क्यों गरीबी है, पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, अगर गरीबी है तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो फर्दर वो गरीब बन जा रहा है, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। इसीलिए हमें इकोनॉमी को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी का एक बहुत अच्छा पार्ट जो है वो इकोनॉमी होता है, और इकोनॉमी के बेसिस पे ही जो भी कंट्री है, जो चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो, इसी के बेसिस पे बनती है। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम समझें कैसे गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कोई गुड्स बना रहे हो, कोई सर्विस बना रहे हो, कैसे बन रहा है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी सेक्टर क्या है, इन सब चीजों को समझना है। साथ में एक्सप्लेन करना है इकोनॉमिक के इश्यूज को, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम पॉवर्टी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीजों को भी हमें क्या करना है, समझना है। तो तीसरा बात याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी। चौथा बात करूं तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस। भैया सोसाइटी में अब रह रहे हो तो सोसाइटी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक सिस्टम है जो मिलके क्या कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। अब जब मिलके सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो इनको गवर्न, कोई तुम्हें कौन बताता है कि सुबह 7 बजे से पहले स्कूल पहुंच जाना। तुम्हारे स्कूल के एक ग्रुप होगा, ग्रुप में एचओडीज होंगे, हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, ये होंगे। तो एक ग्रुप है जो क्या कर रहा है, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को संभाल रहा है। क्या है, एक ग्रुप है जो पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को संभाल रहा है। तो वैसे ही भैया अगर मुझे किसी सोसाइटी को गवर्न करना है, मुझे किसी कंट्री को गवर्न करना है, मुझे किसी स्टेट को गवर्न करना है, तो मुझे भी तो एक ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। और वही ग्रुप क्या करेगा, डिसाइड करेगा, पूरा गवर्नेंस करेगा कि कब आना है, कब जाना है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या नियम कानून होंगे, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना है कि गवर्नेंस अंडरस्टैंड करने से पॉलिटिकल साइंस हमें हेल्प करता है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे फंक्शन क्या है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के। लेजिस्लेचर आपको पता है, गवर्नमेंट के तीन जो है वो स्तंभ माने गए, तीन पिलर माने गए हैं, तीन ऑर्गन जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीन जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में समझना है। साथ में सिटीजन की सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास राइट्स हमें पता ही नहीं है। भैया पता क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। अब आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्लास 9 से ही, कि आपको आपके राइट्स के बारे में पता रहे,
और सिर्फ राइट ही नहीं, हमेशा याद रखना है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आपको राइट्स के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी। तो राइट्स के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी हम इसे समझते हैं गवर्नेंस अंडरस्टैंड करके। तो भैया ये चार चीज याद रखना है कि जब भी रेवलेंस पूछ लेगा कि भैया सोशल साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है बता दीजिए, तो चार चीज याद रखना है। पहला अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट, तीसरा अंडरस्टैंडिंग गवर्नेंस और चौथा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी। तो ये चार बातें, चार चीजों को हम लोग समझते हैं, सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक्स को और गवर्नेंस को। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, कि भैया इंडियन के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोशल साइंस क्यों जरूरी है, उसको समझिए। देखिए इंडियन के पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस और ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी सोसाइटी जितनी डाइवर्स है, दुनिया में बहुत कम कंट्री जो इतनी डाइवर्स। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास कि उस डाइवर्सिटी को जब तक अगर हमें साथ में रहना है, यूनिटी में रहना है, तो हमें उसको समझना बहुत जरूरत पड़ेगी। साथ में आपको डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों में नहीं, फिजिकल फीचर आप देख लीजिए, हमारे यहाँ आपको कोस्ट एरिया भी मिलेगा, समुंदर भी मिलेगा, हिमालय पर्वत भी मिलेगा, रेगिस्तान भी मिलेगा, सब चीज आपको मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, वॉल्केनो में, मतलब हर एक चीज जो भी फिजिकल फीचर होते हैं सब हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। सोशल साइंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट को समझने के लिए कि सोसाइटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल चैलेंज क्या है, कंट्री क्या क्या चीजों से चैलेंज फेस कर रही है, इसके बारे में। साथ में हमारा एक जो पर्सपेक्टिव है एंशिएंट सिविलाइजेशन को लेके, कल्चरल ट्रेडिशन को लेके, फ्रीडम स्ट्रगल को लेके। देखिए किसी भी चीज का आज आपको फ्रीडम मिला है, इसकी बहुत कम लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। उसका बेसिक का रीजन ये है, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको ये जो आजादी मिली है, आपको जो ये फ्रीडम मिला है कि आप सोच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं, इसके पीछे कितना स्ट्रगल है। अगर आप उस स्ट्रगल को समझ पाते, पढ़ पाते कि हाँ ये स्ट्रगल हमारे फ्रीडम फाइटर किए हुए हैं, तब कहीं ना कहीं आज उस फ्रीडम की आप क्या करते, वैल्यू करते। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना है, अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन को पढ़ना है कि भैया आज जो लोग बोलते हैं कि हम ये नया आविष्कार कर दिए, हम ये नया इन्वेंशन कर दिए, नया, सोचिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज से 5000 से पहले, ठीक है, 2600 बीसी की बात कर लिए, 2600 बीसी, 52,000 पहले, 5200 पहले जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जहां पे एक अर्बन सिटी थी, एक अर्बन सिटी जिसमें ड्रेनेज पैटर्न था, टाउन प्लानिंग थी, सब चीज। सोचिए उस समय जब और देश सोच भी नहीं रहे होंगे शायद। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। साथ में हिस्ट्री जो है वो इंडिया के कल्चर, हेरिटेज के पर्सपेक्टिव को चेंज करती है, बदलती है, और हम जो है थोड़ा और कॉन्फिडेंस आते हैं। देखिए ये पढ़ाने का मतलब यही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। अभी इंडियंस के अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हम अपने आप को बहुत अंडरमाइन करते हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कितने पावरफुल, मेंटली हम कितने पावरफुल हैं, ये हम समझ नहीं। ये हम सब समझेंगे, कॉन्फिडेंस हमें तब आएगा जब हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, अपने पास्ट इवेंट्स, पास्ट इन्वेंशन को पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भैया ये जो है ये तो हमारे पूर्वज रहे हैं। तो जब ये इतना बढ़िया बढ़िया चीज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तब वहां से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। साथ में थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, ये सब पूरा समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि पॉवर्टी क्या है, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इन सब चीजों को भी आप समझ पाएंगे। अब बात करते हैं कि मेजर डिसिप्लिन क्या है सोशल साइंस के। तो हम लोग बात किए कि भैया मेजर डिसिप्लिन जो है यही चार हैं, कि पहला है हिस्ट्री। क्या है, पहला है हिस्ट्री। और हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, रुकिए, पहला है हिस्ट्री, और हिस्ट्री पढ़ने का रीजन यही है कि हमें अपने पास्ट इवेंट्स के बारे में, घटनाएं जो है वो पता चले, और इससे हम क्या कर पाए, सुधार कर पाए अपने आने वाले समय में। तो पास्ट इवेंट्स के बारे में हमें क्या हो, नॉलेज हो, और उससे हम सीख पाए, उससे चीजों को हम लोग बेहतर कर पाए। तो इसीलिए हमें क्या है, हिस्ट्री एक डिसिप्लिन है। अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेजर डिसिप्लिन ऑफ सोशल, तो पहला हिस्ट्री हो गया। दूसरा हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस। सर अब पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताएगा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नेंस क्या है, लॉ क्या है, राइट्स क्या है, आपको अगर कोई राइट्स दिए गए हैं तो आपके राइट्स क्या हैं, राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में किससे पता चलेगा, पॉलिटिकल साइंस से पता चलेगा। तो दो डिसिप्लिन हो गए, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्या है, तीसरा आता है ज्योग्राफी। क्या आता है, तीसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या रोल अदा करता है, समझिए कि ज्योग्राफी के बारे में हम लोग समझ पाते हैं सॉइल। अब सोचिए इंडिया इतना बड़ा है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन क्यों, क्या रीजन है कि नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, इन सब जगह सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, बेसिक सा, क्योंकि सॉइल क्या है, सबसे ज्यादा
फर्टाइल है। अगर हमें सोसाइटी को समझना है तो हमें ज्योग्राफी को समझना क्या बहुत जरूरी है, तो हम सॉइल समझेंगे, फिर हम इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में समझेंगे, भैया क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये सब समझेंगे, तो ज्योग्राफी भी एक डिसिप्लिन है। चौथा अगर बात करूं कि भैया चौथा क्या डिसिप्लिन है, तो चौथा डिसिप्लिन हो गया इकोनॉमी। क्या हो गया इकोनॉमी, की भैया कोई भी कंट्री कोई भी सोसाइटी अगर रन कर रही है तो उसका कुछ प्रोडक्शन होगा, कुछ रिसोर्सेज होंगे, रिसोर्सेज का कुछ मैनेजमेंट होता होगा, साथ में पॉवर्टी है, साथ में पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें जो है वो क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। तो यही मेजर जो है डिसिप्लिन के बारे में अगर सोशल साइंस से पूछे तो यही मेजर डिसिप्लिन है जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से मेजर डिसिप्लिन है? हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इतना याद रखना। आगे बात कर रहा है इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, कि भैया ये जो डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री हम लोग देखे, डिसिप्लिन हम लोग देखे, कि एक तरफ हिस्ट्री है, एक तरफ ज्योग्राफी है, एक तरफ पॉलिटिकल साइंस है, एक तरफ इकोनॉमिक है, इन सब का आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है, आपस इंटर रिलेशनशिप क्या है, अब समझिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे और ये एग्जाम्पल आपको याद, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि हम ज्योग्राफी से शुरू, ज्योग्राफी में क्या हुआ कि ज्योग्राफी जब हुई, जब मतलब सॉइल कहीं का अच्छा था, जैसे नॉर्थ इंडिया की सॉइल अच्छी थी, तो सॉइल अच्छी होने की वजह से फर्टिलाइज एग्रीकल्चर क्या हुआ, बढ़िया हुआ, क्योंकि सॉइल फर्टाइल थी। जब एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वहां पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल गया, तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वहां जाके स्टेबल हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी जब हुई, तो ज्योग्राफी से होने की वजह से, सॉइल अच्छी होने की वजह से, फर्टाइल होने की वजह से, एग्रीकल्चर जब बढ़िया हुआ, तो वहां आगे सोसाइटी, वहां आके लोग क्या हो गए, स्टेब्लिश हो गए। जब वहां लोग आके स्टेब्लिश हो गए, तो ये भैया कि अब इनको क्या करना पड़ेगा, गवर्नेंस हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गवर्नेंस करना पड़ेगा इनका, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा, एक नियम बनाना पड़ेगा, ये सब हमें पूरा बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अब कौन क्या एक्टिविटी करेगा, कोई भैया प्राइमरी एक्टिविटी में है, सब लोग तो एग्रीकल्चर नहीं कर लेगा, कुछ लोग शिफ्ट हो गए भैया सेकेंडरी एक्टिविटीज पे, प्रोडक्शन में लग गए, कुछ लोग लग गए सर्विस सेक्टर में। इसकी वजह से क्या हुआ, जब ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए, तो भैया जो जो लोग के पास खेती थी, जमीन थी, वो खेती कर लिए, जिनके पास स्किल था वो सर्विस सेक्टर में चले गए, जिनके पास कुछ नहीं था, न जमीन थी न स्किल था, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड की समस्या शुरू हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पैसा नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, तो गरीबी आ जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगा, पॉवर्टी नहीं होगा, खाना सही से नहीं खा पाओगे, हेल्थ खराब हो जाएगा, एजुकेशन बढ़िया नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या है, इकोनॉमी से लिंक हो गया। अब इन सब का लिंक हमें कैसे पता चला, हिस्ट्री से, क्योंकि ये घटना ऐसी नहीं है कि पहली घटना है, ये घटना बहुत जगह हो चुकी है, और बहुत जगह की घटना हमें कैसे पता चली, इसी हिस्ट्री के थ्रू पता चली। तो इसीलिए ये सब जो है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में भी इस बार चेंज कर दिया है कि अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट ना ले आके इनको क्या कर दिया है, पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड कर दिया कि भैया एक हो जाएगा पार्ट वन और एक हो जाएगा पार्ट टू। तो हम अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, सबका इंटर रिलेशनशिप में पढ़ेंगे, मतलब कि हम कंबाइन करके, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री में सोचिए, अब सोचिए हिस्ट्री का ज्योग्राफी से कैसे लिंक कर रहा हूँ। समझिए हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, महाजनपद में सबसे ज्यादा जो पावरफुल जनपद था वो था मगध, वो क्या था, मगध था। अब ये मगध पावरफुल क्यों, जब इसके कॉजेज आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा भैया इसके कॉजेज तो ज्योग्राफिकल है, क्योंकि इसका रीजन वहां पे है जो सबसे ज्यादा क्या है, फर्टाइल है। तो फर्टाइल रीजन की वजह से ये ज्यादा पावरफुल हुआ मगध। तो हिस्ट्री किससे रिलेटेड हो गई, ज्योग्राफी से। तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट क्या है, हर इसके डिसिप्लिन जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक के बाद, हर चैप्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन है, हाँ, कुछ लोग का क्लास क्लास के बीच में क्या रहता है, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सर नोट्स कहाँ मिलेगा। तो लास्ट में बताऊंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नोट्स कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लास्ट में बताऊंगा। बस 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको करिए। समझिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या है। हिस्ट्री स्टडी ओनली किंग्स एंड वॉर, क्या हिस्ट्री में सिर्फ हम लोग राजा और लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं, नहीं। ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, बिल्कुल सही है। थर्ड, इकोनॉमिक स्टडी हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज, कि इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम रिसोर्सेज उनको हमें कैसे यूज करना है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें कि आने वाले समय तक चलता रहे, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इतना डेवलपमेंट कर लें कि आने वाले जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज ना बचे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमें जो भी मेरी आने वाली जनरेशन है उनके लिए हमें जो है रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखने हैं, रिसोर्सेज बचा के रखने, मतलब कुछ रिसोर्सेज आज यूज करेंगे, कुछ हम बचा देंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल वर्ड आया है वो सस्टेन से आया, सस्टेन का मतलब होता है सतत, मतलब वो डेवलपमेंट जो लंबे समय तक चले।
ये नहीं कि आप डेवलपमेंट आज कर लिए कल सन्नाटा, रिसोर्सेज ही खत्म हो गया, आपने इतना रिसोर्सेज यूज कर लिया, तो वो काम हमें नहीं करना है, ये बात याद रखिए। तो टू और थर्ड क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, टू और थर्ड क्या है, करेक्ट है, तो बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग वैल्यूज देयर मीनिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, चूज करना है कि भैया डेमोक्रेसी क्या है, सस्टेनेबिलिटी बता ही दिया हूँ क्या होती है, कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हो गया भैया टू का सी, टू का सी। पॉवर्टी क्या हो गया, पॉवर्टी हो गया बेसिक नेसेसिटी का भी फुलफिल ना हो पाना। जब किसी को बेसिक नेसेसिटी, जो मूलभूत सुविधाएं बेसिक नेसेसिटी क्या है, पढ़ाई, हेल्थ है, एजुकेशन है और फूड है, जब यही तीनों चीज नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या, बेसिक नेसेसिटी भी किसी को नहीं मिल पा रही, जब किसी को खाना भी नहीं मिल, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। और डेमोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय द पीपल, जब लोगों द्वारा शासन किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। तो पहले का हो जाएगा ए, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा पॉवर्टी है तो डी, और चौथे का हो जाएगा बी। अब इस सीक्वेंस में ए सी डी बी खोज लीजिए, जो होगा वही आंसर, ए सी, नहीं, डी आ गया, नहीं, ए सी डी बी, हाँ यही आंसर क्या है, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, ये आप ट्राई करेंगे दोनों होमवर्क, कि बता रहा है विच सिचुएशन बेस्ट टू द इंटर रिलेशनशिप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में कौन बता रहा है ये, और विच टर्म रेफर टू द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ द नेशन। ये दोनों जो है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करके बताना है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, कि सर इतना जो सारा आप पढ़ा देंगे उसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, तो उसका पीडीएफ चैप्टर वाइज आपको दिया जाएगा इसी मेरे चैनल पे। ये टेलीग्राम का चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका नाम है यूपीएससी मंत्रास विद संस्कार। तो यूपीएससी मंत्रास विद संस्कार के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी क्लास खत्म होते मान जो भी इसकी पीडीएफ रहेगी मैं वो जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, चैप्टर वाइज पूरा पीडीएफ रहेगा। दूसरी बात कि देखिए सबसे जरूरी होता है रूटीन, हमें रूटीन में आना बहुत जरूरी है, जब तक हम रूटीन में नहीं क्लास करेंगे कुछ होने वाला नहीं। तो क्लासेस डेली जो है वो रात में 8 बजे आएंगी, तो याद रखना है 8 पीएम पे डेली जो है वो तैयार रहना है इस क्लासेस के लिए। और 30 से 40 मिनट, इतना नहीं, ज्यादा नहीं, 30 से 40 मिनट में क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर को या टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।